तो एक ब्रॉड रिवीजन कर लो, ठीक है। जो अपनी टॉपिक है उसका नाम है संसाधन और विकास। तो हम प्रत्येक वह वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्लियर? क्या कहलाता है? संसाधन। हाँ, तो निंदा में क्या बोलोगा? मानव की आवश्यकता की जो पूर्ति करती है। क्या? जो भी वस्तु प्रकृति में विद्यमान होती, सीधा याद करो, टेढ़ो मत याद करो, ठीक है। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता क्या करती है? पूर्ति करती है। क्या कहलाती है? फिर हमने कहा कि जो ये वस्तुएं होती है, जितनी वस्तु थी वह सीधी तो पूर्ति करी को ना। जैसे मान लो आज थे चीनी का उपयोग कर रहा तो का मायन के क्या थे, जो भी प्रकृति में प्राप्त हुई या पर्यावरण प्राप्त हुई तो उस चीज ने क्या करोगा? रूप परिवर्तित है, रूप परिवर्तित बोल सको ना। तो एक के लिए थारी जो बुक है ना वो मायन शब्द यूज कर रहा हूँ, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित कि रूप परिवर्तित। अब रूप परिवर्तित करने क्या करना सर? प्रकृति को, ठीक है। तो प्रकृति का मायने केंद्र में कौन है? मानव। और जो मानव क्या करो या प्रौद्योगिकी का आधार पर चेंज कर दियो, रूप परिवर्तन कर दियो और कड़ परिवर्तन कर दियो संस्थान में। अरे तक कोई दिक्कत? क्लियर? बता दो ना। हाँ, तो इसमें ये बताना है कि जो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था ये रूप परिवर्तन करती है और इसका केंद्र बिंदु कौन रहता है? मानव। अरे तक क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं ना? नो टेंशन, ठीक। अब आगे चले। अब आगे आपका टॉपिक रहेगा कि जो हमारी ये संसाधन होते हैं, संसाधन जानेगा ये वही संसाधन प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शाबाश, मैं थान गीत को नहीं याद करते बड़े 26 जनवरी का महीने एक साथ गाओ सा ले मिल गई ना। हाँ, तो आज हारो एक नंबर को क्यों सुना सकते 10वीं क्लास में एक नंबर न कौन छोड़ दूं, कौन छोड़ोगा ना? क्वेश्चन नहीं आया होगा संसाधन किसे कहते हैं? दोबारा बोलो। संसाधन कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो रूप परिवर्तन किया, ठीक है, तो किस प्रकार से किया ये हमने देखा, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था, और जिसका केंद्र क्या है? मानव। क्या है? क्लियर? फिर से बताओ, रूप परिवर्तित किया, ठीक है, किस? प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थान, मानव है। यहाँ तक क्लियर? अब अगला टॉपिक आपका है कि जो संसाधन है कितने प्रकार के होते हैं, यानी संसाधन के प्रकार। कोई बात नहीं, बता देंगे। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। कई दिनों में लिखा, शानदार राइटिंग आई है, यूट्यूब वाला खुश हो जाएगा इतनी शानदार राइटिंग लिख रहे थे। हाँ, तो संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे तो आपकी जो पुस्तक है उसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने में? 4 भागों में। कितने में? 4 भागों में। कितने में? 4 भागों में। बोलोगा अब? नो सर। कदे कौन बोलो ना? 4 भागों में। हाँ, उत्पत्ति का। अरे रुक जाओ रे, क्यों टेंशन ले रही थी? अरे ना बता दूं मैं, ठीक है। तो 4 भाग देखा, देख लिया। यस सर। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 4 भागों। तो 4 भागों में एक भाग है जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तक क्लियर हो के? कोई दिक्कत? अब बात आओ उत्पत्ति की वजह, यानी कोई भी चीज को उत्पन्न होना, ठीक है। जन्म, हैप्पी बर्थडे ये बना रहा है जो नरेंद्र को। अच्छा, तो वह जो हैप्पी बर्थडे है वाई उत्पत्ति का आधार पे होगा। पहले क्लियर बोलोगा? कौन बोलो ना, कैसे याद रखोगा हैप्पी बर्थडे? और ज्यादा ना याद आओ तो नरेंद्र को हैप्पी बर्थडे है। गांधी जयंती आज 2 अक्टूबर है ना, अखबार में नाम आया तो पहली वर्ष रहो, ठीक है। हाँ हाँ, तो उगम आयन की जगह 3 प्रतियोगिता है। कितनी जी? 3। एक तो थी प्रश्नोत्तरी, जाएंगे मान लो कि उड़े जार संस्था का मायन जो उड़े बैठे रही थी ना तो उड़े प्रश्न पूछ ली वाह वाह,
हैं कि वो कन पूछ ले वो जन 5 ने बैठा लिया यहाँ, ठीक है। तो ओड़ा पूछ लिया तो वो माइन 5-6 कॉलेजा की टीम बनी थी। तो उनकन प्रश्न पूछा गया, लगभग कॉलेज गई थी 20-22 और 20-22 कॉलेज का मायने 5-6 वो था कि 5 एक कॉलेज से 5-6 वो बनया था लेखन शैली, इन लिखण जो लिखित, और एक हुई थी गांधी जी के ऊपर। तो जो प्रश्नोत्तरी थी वो मायने भी हमारे साथ का लड़का जीता और लिखबा किम दे इतनी भयंकर राइटिंग थी तो भी प्रश्न पहले स्थान आयो हैं मेरो ही, ठीक है। फिर उसका बाद का मैं तीसरो आयो बोलबाड़ा में, यानी कि जिला स्तर पर हुई तो काला डेरा चोमू के अंदर छे एक कॉलेज वो के अंदर हुई थी। तो अब उड़े चलोगा एलबीएस कॉलेज सी 3 प्रतियोगिता में 2 में तो एलबीएस कॉलेज ही जीती है, पहले स्थान अपन ली एलबीएस कॉलेज कोटपुतली वाली लाल बहादुर शास्त्री वाली। तीसरो भी एलबीएस ही जीती, और वो मानना एलबीएस से इतने महान व्यक्तित्व वाले इंसान गए थे कि वहां पे जाके महात्मा गांधी जी के ऊपर बोलना था। तो वहां पे वो कुछ ऐसी था कि महात्मा गांधी जी का आधुनिक भारत में योगदान बताइए, ठीक है, यानी कि के वजह से थे उन मानों का। और जाकर फिर उड़े आधुनिक भारत में योगदान बता रहा। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ। हाँ, साबरमती में उनका आश्रम था। तो क्वेश्चन था उसके योगदान का कि आधुनिक भारत में क्या योगदान है या औद्योगिकरण में कुछ इस प्रकार से था, और वो उसके जीवन परिचय दे रहे हैं। तो थे मत दियो, कहते थे मान लो पूछ होली की थे गाँव दिवाली की हैं, वजह से ना ये पूछ रहा थी होली की गाय से दिवाली की। हाँ हाँ दिवाली पर ना देखो तो ई प्रकार से जो आप पेपर दे रहा ना, ठीक है, तो वो मायने ब्याह करी गई पूछेगा संसाधन की बताएगा विकास के बारे में। तो अब संसाधन की एग्जैक्ट परिभाषा थाने बता दियो और याद करवा दियो, पढ़ाता तो जी बता देंगे, कोई दिक्कत को नहीं ना। इको ध्यान आगे पर थे क्या पूछगी हाँ हैप्पी बर्थडे होगो किको नरेंद्र याको, ठीक। अब दूसरी चीज देखो फिर का बाद का मायन है हैप्पी बर्थडे बन तब उन समाप्त भी करांगा हैं जहाँ थे कर आया काट रही की पास ही बन को अब तेरा बर्थडे कर दिया तुम तो कंगाल 100-200 बैठ गया तेरे की तरह बैठे हैं 30,000 300-400 के मतलब 30,000 में मैं थोड़ा बढ़िया बट्टा बैठा दिया हैं। फिर दूसरा है समाप्यता के आधार पे, ठीक है, समाप्यता के आधार पे हैं शब्दन थोड़ा ये लगे कि एनसीईआरटी मदद ले रहा करी नहीं सीधी खाती थी जन्म वो बगा आधार पे हैं फिर थे हाँ समाप्त बगा आधार पे। पर ये क्या है कि हिंदी के शुद्ध वोकैबलरी इंग्लिश का शब्द है यानी शब्दांश, ठीक। यहाँ तक क्लियर, ये जन्म हुई हैप्पी बर्थडे बनाया और उन्हें समाप्त कर दिया। अरे वही 100 साल जी तो ठीक है समाप्त कर देगा हैप्पी बर्थडे ने कि भाई अब तू जा तेरा 300-400 रुपया लागा अब मारे हम मारे और थे थारे। तो अब हाँ सुन अब अगलो है स्वामित्व के आधार पे, किसके आधार पे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व जानो तो जो अपना ठीक है पहली अपवा देखा था रामायण महाभारत देखा था उसके अंदर क्या आती यानी कि मान लो कोई भी वाइफ है वो का बैठ जार बोलती स्वामी, हाँ स्वामी स्वामी करती ना हे स्वामी ऐसे कैसे हो रहा है जो भी सब स्वामी के ऊपर बोले थी। और आजकल तो ये झगड़ जा हैं बता पहली उड़े से शब्द ने उठाया स्वामी, ठीक है स्वामी को मतलब स्वामी आगे समझाऊंगा इन पढ़ाऊंगा ना, ठीक है तक के लिए। तो स्वामित्व का आधार पे फिर का बाद का मायने अड़ा तक ना दिखी कि भाई इतना है थोड़ा ना वर्गीकरण करा और भी करांगा। तो फिर एक और करा विकास के किसके आधार पे विकास के स्तर के आधार पर। यहाँ तक क्लियर ज्यादा स्लो तो ना चल रहा था कोई दिक्कत होने ना टाइम में खूब हाँ और जितनी स्लो पर डाल दूं उसी बेस्ट रिजल्ट दे उनसे। तो अब ये जो उत्पत्ति हो गई जन्म होगा तो जन्म दो चीज थी कि तो जन्म हुआ है या फिर जन्म
नाव है, दो तो होंगी। तो एक का मैंने दो भाग में बांटांगा, एक तो जैव, ठीक है, जैविक संसाधन या जैव संसाधन, इन समझो थे। जैव को मतलब हुआ करे जिसमें जीवन के अंश पाया जाए, ठीक है, जो वाला डूला कलर है, जी का अंदर सेक्सुअल क्षमता हुए, या फिर उसके अलावा भी कई विशेषता थी जो वृद्धि हुआ जी के अंदर। तो अभी ये चीज कौन करे, या तो मनुष्य करेगा, या फिर पेड़ पौधा करेगा, या जीव जंतु करेगा, कीट करेगा, जितना भी ही जो हालत डूला करे छे, जिसमें सेक्सुअल क्षमता है और उसके अलावा जो वृद्धि करे छे, और उस की निश्चित सीमा अवधि से, यानी जन्म होगा तुम्हारा भी वो होगा ना, जीना मरना तो प्रकृति का नियम है जनाब, ठीक है। तो ये हो गई जैव संसाधन। तो इसमें लिख दें जिसमें क्या पाए जाते हैं, जीवन के अंश। आपकी बुक में ऐसे लिख रखा है जीव मंडल, अब ये देख लेना, वो तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। जीवन के अंश, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब जीवन के अंश आप दो भागों में बांट दें, इतना गुण याद करोगे, पेड़ पौधा है, दो भागों में। एक तो वनस्पति में विभाजित कर देते हैं, इसमें वनस्पति में, और वनस्पति में अभी याद कर लियो, पेड़ पौधा आएगा, झाड़ी आएंगी, थरा आंकड़ा उकड़ा भी आएगा, ये जो भी है ना ये आ जाएंगे जितने भी, ठीक है, थरो बंगड़ो भी आ जाएगा, फिर अब सकरात आ जाए सीख लियो है, ठीक। उसके अलावा दूसरी चीज जिसको हम बोल देते हैं एक प्रकार से जीव जंतु, ठीक है, इसका अंदर विभाजित कर लेंगे। अब ई जीव जंतु आका मान मनुष्य में से एक जीव, बिल्कुल आओगे को ना, अरे छोगे थे जीव सुनो, पक्का वाला जीव था ना, हाँ, वह जीव का जाएंगे मान ले कोई नु खा दे, या तो मेरा बेटा शेर से जहाँ तहाँ तड़ जाएगा, और उसके बाद उन्होंने खदेगा दो से जना सुस्त हो जाएगा, हैं हो जाएगा ना। तो अब यह बता शेर के है जानवर, तो गधों के है जानवर, और दोनों ने यानी कि दूसरा ने खैर खैबक मतलब कैसे हे जानवर हैं यार खैबजार से, हाँ जानवर है, क्लियर। अड़ा तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत को नहीं। अगला आओगो अजैव, कौन सा आओगो संसाधन थे लगा लियो, हाँ नंबर संसाधन लगाऊंगा तो अगर क्लास 5 घंटे हो जाएगी, ठीक। तो अब अजैव को मतलब एम कह दिया कि जीवन का अंश, और जीवन का अंश ही ना हुई तो अजैव हो जाएगा। तो हमने पहली परिभाषा दी थी, प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता है क्या करती है, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो अब प्रत्येक वस्तु जैसे मान लो कि अपनी जो धरती है वो हमारा मनुष्य होगा, घूमबाड़ा जानवर होगा, जीव जंतु होगा, वनस्पति होगी, इन तो आप जीवड़ा कर दिया, यानी जीव बाड़ा, क्लियर। अब उसके अलावा पर्वत पठार मैदान सूर्य की जो किरण और भी अनेक चीज, वो क्या है अजैव, उसमें जीवन थोड़ा ना है कि वह पर्वत चाल लग जाए, मुंह चाल लग जाए, फिर पर्वत बोलो से, या फिर वो कौन है था डोरीमोन नोबिता होगा मायन में कि पर्वत भी बोल रहे थे रियल में नवया करे, फिर छोटा भी हम देख रहे हैं लहरा लेवल लग जाओगे, पर्वत भी बोलता है, फिर उड़े याद आओ टीवी देखता देखता, मान लो कि थर पे पसा अगले दिन, फिर उड़े या तो याद आ जाए कि जैव संसाधन, वो संसाधन जो हिलते धुलते हैं, बोलते हैं, वृद्धि भी होती है, तो मैं तो पर्वत भी चाल पड़ी टीवी हम तो, ठीक है। तो थान करने को ना कदे जैव में ठोक्याओ, तो जिसमें क्या नहीं मिलता, जीवन का अंश, जीवन का अंश, ठीक है, और नहीं का मतलब क्रॉस, शॉर्ट याद रखियो नोट्स हम, मैं ये लिखाऊंगा हमेशा नहीं की जगह क्रॉस, जीवन का अंश नहीं, क्लियर। एग्जाम्पल दे दोगा, पर्वत पठार मैदान नदियां झील, पर्वत रुक तो जा, पठार मैदान नदियां झीलें, हर हो गए, ठीक है। अब आप बात कर रहे हो कि नदियां हिलती डुलती है, मैं स्वीकार करूँ, पर मैं जो बात बताऊं जैव संसाधन की, ठीक है, कि जैव का मायने अणसरतन पूरी करनी चाहे, सेक्सुअल रिलेशन हो करे कोई के साथ, ठीक है, वृद्धि करती है, बढ़ जाए अपना आप, हाँ वह कोई पत्थर आ जाए तो वो टिकरवा अलग बात है, उसके अलावा
जीवन तो कर दे ना वो वृद्धि कर पा रो, तो वो जो भी विशेषता बताया तो वो हर विशेषता पूरी करो जब तो कहलाओ जैव संसाधन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो ना? तो हमने कहा उत्पत्ति के आधार पे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हमने बनाया जैवों का और अजैव का हैप्पी बर्थडे बनाया। ठीक है, तो जो जैव संसाधन था उनको माया किया जीवन जीवन का अंश पाया जाए, तो फिर इसको हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक तो वनस्पति और दूसरा जीव जंतु। फिर उसके बाद में हमने अजैव संसाधन देखा, और अजैव संसाधन में क्या देखा कि वो संसाधन जिसमें जीवन के अंश नहीं पाए जाते, क्योंकि मिट्टी है ना हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। मान लो पहले आदमी तो बहुत ज्यादा पूर्ति करे थी, लेव देसा जानो सुन लेव का अपने जो फर्श हुआ करे थे, मान लो कि अरे मान लो कैमरा में देखो लेव ना पता है बता दो। ठीक है, कि जो लेव को मतलब हुआ करे थे कि जो मिट्टी होती है उसमें पानी घेरते हैं डालते हैं और उसको उसमें गोबर भी डालते हैं ठीक है, तो उसको घोलते हैं और उसको नीचे फर्श की तरह बिछा देते हैं। हमारे राजस्थान में तो फेमस है काफी। ठीक है, तो ये क्या वजह है अजैव संसाधन। ठीक है, मिट्टी। हाँ, अरे तो क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगला देख ला समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब ये तो समाप्त हो जाए और या ना हो, दो चीज या करी ये तो कोई चीज समाप्त हो जाए या फिर समाप्त ना हो। तो इसमें 2 शब्द होंगे, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। क्या क्या होंगे? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो लिख दें नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अर्थ क्लियर? कोई दिक्कत? बता दो इनसे तो दिक्कत उक्कत। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, पहली बात तो समाप्त ही नहीं होंगे। दोबारा सुनो, वे सभी संसाधन जिन्हें समाप्त होने पे पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय कहलाते हैं। कोई दिक्कत? इसको ऑफ कर ले। ठीक है, मतलब थोड़ा सा माइंड और का 3 चल जाए तो वो क्या कर लेंगे? ठीक, यानी कि समाप्त नहीं होते। तो इसमें ये लिख दो थोड़ी सी नथे फिर नोट्स आगे माए थे सीधा समाप्त हो जाओ नमकरणीय समाप्त। वे संसाधन जो क्या होते हैं उपयोग के बाद में समाप्त नहीं होते, और अगर हो भी जाए ना तो भी दोबारा से ले लेना। ठीक है, जाए कि सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और जो जल है हमने कहीं से प्राप्त करोगा? ठीक है, कर देगा चला देगा जल से भी कर देंगे। क्यों टेंशन ले रहे थे? इतना बड़ा मास्टर खड़े सारे सामने टेंशन ले रहे थे हैं? कि जो नवीकरणीय संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग भी कर लेना तो समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हो भी गाना तो उन्हें वापिस प्राप्त कर लेना। अर्थ तक ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। अर्थ तक तो क्लियर दो ना? हैं रट तो लिया कि जल वैसे चलो अब बताऊंगा। तो जो सौर ऊर्जा होती है सोलर एनर्जी बोल रही थी। ये मान लो कि आप बैटरी लगा लिया, ठीक 4 नई बैटरी लगा दो, ये बैटरी लगा दिया, फिर वो मैं तार लगा दिया, तार लगाया बाद में मैं अपना मकान में लेट आ गया। मकान मतलब रूम। ठीक, अब जैसे ये लट्टू से बाहर कोई सोलर पैनल लगाया बाद में का, तो आज मान लो कि रात 4 सुबह 4 बजे होगी डिस बैटरी होगी। ठीक, स्लो। ठीक है, सुबह 4 बजे बैटरी डिस होगी। अब बैटरी डिस होगी, मान लिया इनको कल एग्जाम है तो अब यार रात को हाँ तो चलो मान लो कि कोई कहीं तरह मैनेज कर लिया तो कल से क्या करो या अगला दिन लट्टू थोड़ा कम था सब रात या बहुत रात से सोच। तो वो अब जाएंगे मान लो कि आज समाप्त होगी, अब कल के लिए प्लान बनाओ
पर बिजली गड़े से आओ, यह तो मेन बात होगी। और सूर्य तो रोजाना होता, तो सुबह 4 5 6 7 7 बजे के हो गया वो सूरज उगया होगा कौन उगे, ठीक है, सूर्य उदय हो जाएगा। अब सूर्य उगया हो तो उसी के कि वह एनर्जी दोबारा प्राप्त हो जाएगी, और दोबारा प्राप्त होगी तो दोबारा बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर रात में चार्ज हो, या फिर जितनी देर थारी बैटरी कैपेसिटी है, मान लो कि थारी बैटरी 12 घंटा चाले है, तो वो हमारे चाल बदो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और थारी बैटरी चाले 4 घंटा से, तो शाम का 2 घंटा दो लो और सुबह 4 बजे से 6 बजे तक दो लो, ठीक। तो यानी कि वो संसाधन जो एक बार उपयोग करने पे या तो समाप्त हो जाए, यानी समाप्त हो गई थी ना, ठीक है, फिर उन्होंने दोबारा प्राप्त कर लिया, होगी परिभाषा फिट, क्लियर। इसी प्रकार से जो पवन ऊर्जा है, जो गुजरात है या फिर तमिलनाडु या राजस्थान, वैसे अभी की रिपोर्ट के अनुसार देखे ना, मतलब लेटेस्ट बता रहा हूँ बुक में छोड़ के, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा तमिलनाडु में उत्पादित हो जाए, सॉरी पवन ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद के मायने महाराष्ट्र में, और तीसरा पे राजस्थान में, ठीक। पर अपनी बुक में दे रहा है 2 का 12 में, तो उनने याद रखा मुझे कौन कौन सा में, कौन कौन सा में, एक तो गुजरात में और एक राजस्थान, कड़े कड़े गुजरात और राजस्थान, एक अंदर तो थे गुजरात में डाल दो, ठीक, कि गुजरात का मान ज्यादा संभावना थे, और सौर ऊर्जा की राजस्थान, हाँ, और राजस्थान में सबसे ज्यादा धूप ग्रह है कड़े जोधपुर में, और जो 365 दिन हुई थी एक साल में हुई थी ना, वो कमाए 325 दिन राजस्थान का माए आवड़ पड़े थे, 325 दिन कोहरा उरा कौन रही जोधपुर में, तो सबसे ज्यादा उत्पादित कर सका था, धूप आ रही है, लगाओ बैटरी है, और रात में 400 डीजे डाजे बजाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि जल, ठीक, ये तो सोलर पैनल लाड़ू काम हो जाएगा, या थे पंखा उंखा देखता हुआ है गुजरात में, देखो तो ना पवन चक्की बोल दी ना, एक खंभो से लगा दिया इस प्रकार से, या खंभो, खंभा मतलब पोल, ठीक है, कहते राजस्थानी भाषा ना समझे। तो ये हो गया इसका जो घुमाने के लिए, जहाँ अपन पंखो बना हुआ, पंखा का बीच अंदर हुआ होता है, इसके इस प्रकार से लगा देते हैं पंखे, ठीक, एक अड़े लगा दे, अच्छू लाग रहा बात लाग साउंड लाग ना, अमन पता कौन 4 आई थी 5 आई थी 3 आई थी जितना भी आई थी, और अपना साउंड लगा दो, ठीक। तो अब साउंड लाग दे कौन लाग रो, तो अब मान ले कि अड़े आओ आगे आई, आ रही कौन आ रही, साल की बस काफी से माना आवाज चल रही है, जो मैं तुमको अगर माना एक्स है, हाँ, या एक्स मान बहुत खायो, तो इका मायने जो हवा चलेगी, तो हवा चलेगी तो घूमेगो तो अड़े एक मोटर लगा दी जाएगी, मोटर सी, मोटर कौन बोलेंगे, पहले थे मोटर ही बोल लग जाओ, तो इसका नाम है टरबाइन, क्या नाम है, टरबाइन, देख लो जरा, तो इसके अंदर यह अड़े गोल गोल सा होगो, अब यह हवा चलेगी ना, तो अड़े कुछ ऐसा कनेक्शन जोड़ देगा कि टरबाइन ने घुमाओ गोल गोल, ठीक। जब ये टरबाइन गोल गोल घूमेगी ना, तो इसका मायने विद्युत का कारण कुछ ही प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उत्पन्न हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक। तो इसी की हो जाएगी विद्युत उत्पादन। तो अब यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कड़े आओ जड़े सबसे ज्यादा हवा चले, और हवा सबसे ज्यादा कड़े चाले सबसे गुजरात में, और राजस्थान में शानदार चाले से, और तमिलनाडु में भी। तो वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की, सॉरी पवन ऊर्जा की संभावना है, और सौर ऊर्जा में अपना राजस्थान पहला पेज है, ठीक है। अरे एक सौर ऊर्जा को पावर प्लांट लगा रहा है बड़ला जोधपुर में, विश्व एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, एशिया पूरा एशिया में, चीन चांद भी कुछ ही होगा, ठीक। तो अरे तक क्लियर। अब बात करते हैं जल वाली, जल कर ले तेरी बात, जल है तो जीवन है, हाँ? जल बचाओ, हाँ, जल है तो कल है, फिर भी समाप्त हो जाए, हैं? बोरिंग करा जा रहा चाहिए, बेल बड़ा ले छी ठोकी थी, फिर बार ठोकाटी साफ पानी को नहीं, फिर 1 लाख 2 लाख रुपए लग जाए, फिर दूसरी जगह लगाई थी, कोई कहना सीप ट्रेड ना हुई, तो 5-7 लाख को बट्ठो बैठ जाए, और पानी कौन मिला। तो अब सुन, जो हमारी पृथ्वी है ना, है को ना, अरे तो कोई दिक्कत, तो इस पृथ्वी की जो मान लो कि इतनो भाग है ना, इतनो परसेंट
71%। तो ये कमाल तो चल रहा है, क्या है, ठीक है, वाटर। और 29% भाग क्या है, स्थल, ठीक है। फिर भी पानी का तोड़ा पड़ रहा थी और खा रहा था कि पानी समाप्त होने है। बात है क्यों है, कौन मान हम तो मार तोड़ा काल पड़ बड़ो और हैं अरे हाँ, अरे पानी का चक्रा को माने इलेक्शन हम नेता जीतेंगे। एक नेता खैर से कि मैं जो चंबल का मासी नहर कटवा दूंगा, एक खैर से मैं हरियाणा में से नहर ले आऊंगा। तो एक प्रकार से इलेक्शन को मुद्दों से और थे खैरा तो कर दी कि अरे पानी प्राप्त कर लेंगे आप दोबारा, ऐसी तरह आप देख सुन। जो भी धरातल है या, ठीक है, धरातल क्या वो पृथ्वी को धरातल, तो एक ऊपर ये कितनों बताया मैं, 29%, 29%। तो 29% हुई हो तो एक हमारे मान लो कि अरे एक मान ये बॉम्ब जल भी आकर था, ठीक है, माना तो। और वो के अलावा समुद्र में और कितना महासागर है अपना, 7 महासागर, 4 या 5, देख एनसीईआरटी बोले थे 4 और कई जगह 5 भी लिखे हैं, तो 4 बोल लो चाहे 5 बोलो, कौन कौन सा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और एक अटलांटिक। दोबारा सुनो, सबसे बड़ो प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और जो अंटार्कटिका महासागर है इनके कई लोग कौन माने और कई कई मान लीजिए, ठीक, महाद्वीप भी है और आसपास जैसे कि अब नीचा महाद्वीप है ना, जैसे मान लो कि अड महाद्वीप है तो एक आसपास ही मान लीजिए कि यह है अंटार्कटिका महासागर, कुछ इस प्रकार से। तो कोई दिक्कत थोड़ा है महासागर में, तो 5 भी बोल सको तो और 4 भी बोल सको। सबसे ज्यादा बर्फ है और सबसे ज्यादा कम तापमान अंटार्कटिका है, कोई आज के दिन -97 डिग्री तक चल जाए, ठीक है। ओजोन परत फट गई, छेद होने का कारण कभी बताऊंगा, फटी उटी कोई नहीं है, परत परत को मतलब यह होने की ऊपर एक कंबल ले रहे हैं परत ला के, जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक गैस है कोई, ठीक है, तो अब ये मान लो दूर से देखा हो एडे से ले रहे तक तो एक परत सी की दिखाई, तो इस प्रकार से लगभग 20-25 किलोमीटर लगभग, मेरे ध्यान कौन कितनी है इतनी मान के चलो, ठीक है, इतनी मोटी परत है, यानी इतनी मोटी में कहते हैं कि गैस है, और कौन सी गैस है, ओजोन गैस है, O3 बोली जिन, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा ना। तो ये जो ओजोन गैस है ये कम हुआ कारण के आप चलना था एसी, ठीक है, फ्रीज, तो वो वहां से जो गैस निकला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो वह ऊपर जाओ जाए तो वो जो गैस है ना उन्हें थोड़ी सी खत्म कर दे, तो अब वो पतल वो जो उनकी जो परत थी वो क्या होगी, पतली होगी, ठीक है, तो वह जब ओजोन परत को क्षरण वो, हाँ, या फिर कई कई छेद भी बोल दी थी, छेद बोल रहे हो कहानी आ जाएगी, तो ओजोन परत को एक काम से ये जो सूर्य से एक किरण निकला है पैराबैंगनी किरण, कौन सी किरण, ठीक है, अब ये तो पैराबैंगनी किरण से ये धरती पाओगी, धरती पाओगे तो कैंसर करेगी, शरीर पर पड़ा वो, हाँ, तो हम भी तो कैंसर ही बोल रहे ना, चरम रोग कैंसर, ठीक, तो अब शरीर के ऊपर पड़ेगी, तो शरीर क्या बने, शरीर कैसे बने है, कोशिका से, तो कोशिका ने वो विभाजित ज्यादा कर देगा, मान लो पहले 1 कोशिका थी, 2 कोशिका थी, 4 कोशिका थी, 5 कोशिका थी, अब वो एकदम से पड़ता है और इतनी फैला देगो, ये जैसे मान लो कि आज के दिन गुटखा तंबाकू जो खाई थी, खाए बाद के मायने वो बीड़ी का मंडल का ऊपर, बीड़ी का मंडल जानो सुनो, ठीक है, 500 वाला तो ओका मार के लिखे रखी थी, ये सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लिया जाए ऊपर रीजन कैसे, मान लो कि थे खा रहा तो कुबेर खा रहा तो है, या फिर विमल पान मसाला, ठीक है, ले लिया जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, ठीक, साबुन लगा लिया, क्लियर, कट लगाई थी, गाला में लगाता भी ना, अड़ी नहीं लगाई थी ना, झाड़ के नीचे बगल में, ठीक, तो अब वो का मायने इतनी पावर हो जाए कि अपने जो सेल थी ना, मान लो कि अपने चेहरों 100 सेल ऐसी मिलकर आए तो काफी रही थी, 100 कोने का 1000 करोड़ रही थी, पर मान लो कि चलो 1000 ही मान लो, 1000 सेल ऐसी इतने बढ़ रहे, अब वो तंबाकू लगेगी अपना ओठ के ये गाल के चिपकता ही धड़ाधड़ 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 नई नई सैलान बना देगी, ठीक है, जैसे मान लो ना थे कोई चाय बनाओ उसने और नीचा से तपत दे दो तो चाय उठने को घुमाए से उठने ना एक प्रकार से, तो थाई सैला ज्यादा विभाजन हो जाए और जो सैला का विभाजन हो वो है
इन्हें बोलती कैंसर। और अब मान लो सूरज की किरण आएंगी, थर्मल पड़ेंगी तो कैंसर हो बढ़ेगो, और बढ़े के बढ़ रही है। ठीक है, अब तो आम बीमारी हो बल्कि धीरे धीरे बढ़े जा रही है। हाँ तो आप पढ़ा रखे सर कैंसर ऑफ भौम जल। ठीक, तो इसके अलावा अपन छो 71% भाग पर जल से। तो अड़े तो कहते कि मान लो कि अड़े अपने वर्षा वजह वेरी था ना, और आपा कहते कि अड़े ई वर्षा का पानी चित्र को खारा के बोरिंग कर देना, बोरिंग करया या वर्षा तो वापिस हो जाए कोई दिक्कत को ना, पर इससे ज्यादा बोर करके आप पानी बाहर निकाल लिया तो पानी कम आवेगा। और अब या जो अड़े मान लो कि अड़े जल छो, ठीक है, पहली अड़े जितो जल छो अभी जल न निकाल जाती अभी अड़े डाल दी समुद्र में, पानी तो कते कौन गयो ना समुद्र में तो गयो जाए। ठीक है, तो ई कारण सी अभी की प्राप्ति कैसी वजह जय मान लो कि सूर्य के है, सूर्य को चांद नो पड़ो, चांद मतलब प्रकाश। ठीक है, ये है सन, क्या है, हाँ ना। तो जब कोई भी चीज ना आप अभी एक एग्जांपल दिया जाए कि कोई भी चीज ना आप गर्म करांगा तो गर्म करता ही वाष्प बनकर ऊपर उड़ेगी। ठीक है, अब ऊपर उड़े बाद में माइन कट जाएगी, बादल का रूप धारण करेगी, करेगी ना, क्यों करेगी, क्योंकि आप जना धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाए। ठीक है, कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान, कितनी पे 165 मीटर पे। ठीक है, इतनो 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब मान लो कि आप 1 किलोमीटर ऊपर चल गया तो कितना हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। काट देख लो घर बैठे बैठे तो मत काट लग जाए। ठीक है, 6.5 कैसे लिखूं 6.5 डिग्री सेल्सियस। अर्थ तक क्लियर। तो अब मान लो कि कोई भी चीज है, अर्थ तक सोच ले बार। अब एक चीज थे लगाओ, थे जब फ्रीज फ्रीज के करे है ना, थारे दुकान में से चलो अच्छी बात। तो अब वो जो फ्रीज है उसके अंदर से आपको कोई भी चीज अंदर आ जा, अंदर आ जा जाएगा, मान लो ठंडा कर दिया, डू की बोतल रख दिया, कोक की बोतल रख दिया ना, तो आप उन्हें ठंडी कर दिया, ठंडी कर बाहर निकालांगा तो बाहर निकाल कर दिया आप उन्हें बोतल में रख दिया, तो वो का चारों मेरे देखो पानी लागू लग जाए बोतल में थोड़ा ना छेद होगा होने हो ना। तो वह क्यों बता तुम्हें ये अपना धरातल वाला जना अपना कहते कि अब जो अब यह जो या जो वायु है अपने चारों मेर इका मायने भी जलवाष्प है, ये है जलवाष्प। और जलवाष्प की एक विशेषता है जिन जड़े ठंडो वातावरण मिल जाएगा ना उड़े ही चिपक जाएगी तो थारी बोतल में छेद को नहीं हो। ठीक है, कदे थे सोचोगे बारीक बारीक छेद हो। तो जो आसपास को जो इन्वायरमेंट है ना उनकी जो जलवाष्प सी गर्म वह चारों में चिपक जाए और फिर वो बूंद की तरह बूंद को रूप धारण कर लेते। तो ई प्रकार से जो जल है या ऊपर गर्म होकर ऊपर जाएगा सागर मासी, ठीक है, चल जाएगा ना। अब ऊपर जाकर धीरे 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 मान लो 2-3 किलोमीटर चल गो तो लगभग कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा 6×36 मान लो 6 चल गो 36 किलोमीटर चल गो, ये 4 लगा लेना 6 चौका 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा। अब 24 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाए बर्फ बन जाए, बर्फ बना नहीं कोने। ठीक है, 24 पर पानी तो बनी जाएगा वापस, तो अब ये पानी बना को तो वापस बरस सको ना, बरस जाएगा ना। तो ऐडा सी उड़ो और वापस आ बरस को तक गए पानी। बस फर्क क्या है कि आप के जमीन को पानी निकाल रहा था अपनी जो जमीन है अड़ तो सागर महासागर हाथ को ना ये हाथ के हाथ जलवाष्प बने और बरस जाए। जो अपनी भूमध्य रेखा था ना, भूमध्य रेखा जैसे कि पृथ्वी गोल है या जो रेखा है बीच की ये क्या है भूमध्य रेखा, एक माड़ के जैसे सबसे ज्यादा ये पड़े थे तापमान। अब तापमान पड़ेगो तो अड़ जल भी थे तो जल उड़ेगो और अड़े से जल उड़ के मान लो कि सूरज अड़े आ जाए कदे तो अड़ गर्म छो तो अब ये जल अड़े आ जाएगो, जल भी तो आओगो घूम कर यानी जड़े भी निम्न तापमान में लगो निम्न ताप से वो वायु दाब पर डांग देना उन छोटे टॉपिक घणो डीपली हो जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ाणु जाए तो थे या समझो कि जो जल है ना उनने की जगह जब उन तापमान में लगो तो वह जलवाष्प बनेगा और ऊपर जाके वापस ये बढ़ जाएगा पानी का रूप में हो जाएगा और पानी का रूप में हो ऊपर की बोली संगनन, क्या बोली थी संगनन होगो। ठीक है, तो अब अड़ क्या होगो संगनन होगो क्योंकि तापमान वो क्या होगो कम होगो, तापमान कम होगा ना डाय बाद में। ठीक है, तो अब यह जो संगनन की प्रक्रिया होगी तो क्या को रूप धारण करोगे बादल को। ठीक है, बादल और ये क्या कर देगा वर्षा कर देगा। क्लियर।
तो वो बाद में बताऊं, ठीक। अपना नहीं टॉपिक कराना, यहाँ तक क्लियर। तो आप बताओ बादल, वो सॉरी, जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय? बोलो कौन सा है? नवीकरणीय है ना। अब कदे कौन होगा ना। और अब इस जल को अब मान लो खदी नवीकरणीय प्राप्त करोगा तो खैण से चक्रण द्वारा। कैसे? चक्रण द्वारा। चक्रण मतलब वाष्प, जल का क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण होने के बाद में बादल बनेंगे, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर दोबारा तावड़ो पड़ेगा, फिर दोबारा जल वाष्प होगा, वाष्पीकरण होगा, फिर वापस संघनन होगा, फिर वापस बढ़ जाएगा। तो यह क्या होगा? एक प्रकार से चक्कर, ठीक है। तो इनके बोल दिया चक्रण के माध्यम से या पुण्य चक्रण के माध्यम से, है ना किताब शब्द समझ गया। आप तो कोई डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्बेंस, कोई दिक्कत हो ना? सूर्य पृथ्वी, चलो मिटान थे सूर्य पृथ्वी में। तो ज्यादा खींच लिया नवीकरण के संसाधन ही बहुत टाइम ले लियो, समझ में आओ ना। बस तो समझ में आता है। अगला देखो अनवीकरणीय, क्या बोलांगा? वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मान लो करब जाएगा ना तो उम्र कई लंबी अवधि मतलब 1000 साल भी लाग सके, करोड़ साल भी लाग सके, इतना तो थे घट जी होगा। जैसे कोयला, हाँ, बताएंगे आपको, रुक जाओ, ठीक है। तो वे संसाधन जिनको, ठीक है, कौन से संसाधन? वे संसाधन जो या समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। आ रहा था क्लियर? और मान लो कि प्राप्त करे जायज, यानी प्राप्त करें तो कैसे करेंगे? इनमें लंबे समय अवधि, कैसे प्राप्त करेंगे? लंबी समय अवधि में। आ रहा था कोई दिक्कत? अति दिक्कत हो ना, याद रखो, ठीक है। तो एग्जाम्पल दो साहब। हाँ, कोयला पेट्रोलियम। जो कोयला और पेट्रोल होता है ना, डीजल, आज के दिन अपने ले चाहिए, कोई कदे कोई बाइक ले आवत है, कदे कोई बस ले आवत है, कदे कोई किमी ले आवत है, कोई स्कॉर्पियो, थार, मोटरसाइकिल, यानी जितनी भी ले पर्सनल निजी, वो स्वामित्व तुम पटांगा देखे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तो जितनी भी निजी चीज ले रही ना, अणु की ओर से पेट्रोल लाग, और पेट्रोल कड़े से जमीन में खोद के बाहर निकाल दो। पर यह जो जमीन में खोद के थे बाहर निकाल दो ना, इन्हें काफी लंबो समय लाग जाए बनवा में, 100, 500, 1000 जितनी भी साल लगे। मैं तो कदे देखे कितने साल में बने, पर लंबी अवधि में बने, ठीक। तो अब इन इको उपयोग आगे एक आओगे, एक शब्द सतत पोषणीय विकास, ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो उका मायने पढ़ांगा। तो इन मान लो कि एक बार समाप्त हो गया, फिर पुनः कौन प्राप्त है, और प्राप्त हो तो कई साल आ जाएगा, जिगा माए थे कई 7 जन्म ले लोगा, 7 निभाना 7 या वालों काम कौन रखो कि 7 जन्म में प्राप्त हो जाए। 700 साल लगा थारी आने की तो काफी साल ला जाए, करोड़ा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। दोबारा से देखो, अपन ने स्टार्ट किया संसाधन, ठीक। संसाधन, पहले संसाधन के बारे में कहा कि समझाया, क्या हुआ, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से अभिप्राय है कि प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता है क्या करती है? पूर्ति करती है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो प्रकृति में कुछ वस्तुएं जो विद्यमान होती है ना, तो इनका हम रूप परिवर्तित करते हैं, ठीक है, ये उसे क्या बोल देते हैं? रूपांतरण। तो इसमें मानव केंद्र में रहता है, और केंद्र में किन किन के रहता है? ठीक है, प्रकृति से फिर वो प्रौद्योगिकी पे आएगा और संस्था पे आएगा। तो ये उसका क्या हो गया? एक प्रकार से वस्तुओं का रूपांतरण होगा। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारी जो क्या है संसाधन है, उनका हम वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो कितने भागों में किया वर्गीकरण? कितने भागों में? अरे बोल, कितने भागों में? कितने भागों में? कितने भागों में? पहला वर्गीकरण जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, शाबाश। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा तीसरा और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। हाँ, एक मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, साथ साथ बोलो। दूसरा है समाप्यता के आधार पे, तीसरा है स्वामित्व के आधार पे, और चौथा है विकास के स्तर आधार पे। भूल जाओगे? रात में सपना में याद रखो, कदे भूल जाओ। सपना का मायने और क्या कहे? सपना लो,
सोए बंधु, अरे सपना में याद रखियो, सपने में रात में आई, क्या ही ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो उत्पत्ति के आधार पे है उसको हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कितने में बांटा, 2 भागों में। कितने में बांटा, 2 भागों में। कितने में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, जैव और अजैव संसाधन। 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 यानी एक तो जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जो जैव संसाधन है उससे जीवन का अंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन का अंश। क्या पाया जाता है, जीवन का अंश। यानी जैव संसाधन जिसमें जीवन का अंश पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल दे दोगे, वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति और जीव जंतु। वनस्पति जीव जंतु, क्लियर, वनस्पति और जीव जंतु। तो दूसरा हमने कहा अजैव संसाधन, जिसमें क्या नहीं पाया जाता, जीवन का अंश नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। जिसमें क्या है, पर्वत पठार मैदान, जो भी आपकी तरफ से जोड़ दियो, समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जाम्पल देना है। फिर उसके बाद में दूसरा कहा कि पहले जन्म करा दिया नरेंद्र या को, है अब वो बर्थडे समाप्त करना चाहिए, बर्थडे ने, ठीक है। तो बर्थडे में क्या क्या देखा, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, ठीक है। तो नवीकरण योग्य में क्या खागा कि दो वस्तुएं जिनका एक बार उपयोग कर लिया तो क्या ना हुई, समाप्त ना हुई, ठीक है। और कौन सी, एक और ठंडा समाप्त कौन हुई, अच्छा दुकान में और मिल जाएगी, चलो अच्छी बात है। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर ले तो वो समाप्त नहीं होते, और मान ले हो भी गाना तो उन्हें क्या करेंगे, दोबारा प्राप्त या पुनः प्राप्त, ठीक है। तो क्लियर, यही को मान जोड़ दिया। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, या जल बड़ो टाइम लियो है, अभी जल न तो याद रखो, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। फिर उसके बाद में हमने देखा अनवीकरणीय संसाधन, क्या देखा, क्या देखा, इसको किसे कहते हैं, हाँ वे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, यानी उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, और दोबारा प्राप्त करोगा तो लंबे समय अवधि। अर्थ क्लियर, अब मैं कर लेबर, ठीक है। जिस रिवीजन बहुत अच्छा है, अड़े याद कर जानो है थाने, और अड़े याद करनो है घर तो एक बार फेरनो है, और सपने में रात ने भी याद करना, ठीक है। ज्योग्राफी आई। तो हमने देखा, मेरी सुन लो, शुरुआत से स्टार्ट करा जी का, मैं कहा कि जो संसाधन होते हैं किसे कहते हैं, प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। फिर हमने कहा कि जो ये वस्तुएं होती है प्रकृति वाली, तो इनमें रूप परिवर्तन करेंगे जिसे रूपांतरित कहते हैं, और ये रूपांतरित कहाँ से करेंगे, प्रकृति से लगाएंगे, प्रकृति के बाद में प्रौद्योगिकी और संस्था, और इनके केंद्र में कौन रहता है, मानव रहता है, यानी मानव ही इन सभी का उपयोग करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। जो संसाधनों का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया, कितने भागों में, 4 भागों में, जिसमें पहला था समाप्त उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा समाप्यता के आधार पे, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, और चौथा था विकास के स्तर के आधार पे। जो पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक तो जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जो जैव संसाधन होते हैं जिसमें जीवन के अंश पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, जैव संसाधन, और जिसमें जीवन के अंश नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन। फिर इसके हमने एग्जाम्पल देखे कि जैव संसाधन जिसमें एक तो वनस्पति पाई जाती है और उसके अलावा जीव जंतु पाए जाते हैं, और एक है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जिसमें जीवन के अंश नहीं पाए जाते, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, पर्वत पठार मैदान मिट्टियां नदियां, ये जो भी है ये किस में पाई जाएंगी, अजैव संसाधन में। फिर उसके बाद में दूसरा हमने वर्गीकरण किया समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त विंगा या नावी। तो यही परिभाषा क्या होगी, वे संसाधन जिनको, यानी कि एक प्रकार इसमें वो संसाधन उपयोग करेंगे जो समाप्त हो जाएं या नहीं भी हो, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया। तो इसमें 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। शब्दान याद करो, नवीकरणीय बोलो, नवीकरणीय, नवीकरणीय, रात में सो जाना, नवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनको एक मान लो कि समाप्त हो जाए तो उन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाए तो उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अगर प्राप्त करना भी है तो उसमें लंबी समय अवधि लग जाएगी। जैसे कोयला पेट्रोल, जैसे कोयला पेट्रोल नहीं लिखा गया, कोयला पेट्रोल,
क्लियर, Yes, sir. याद रखो ना, हाँ, sir. सपना में कौन बोलो ना, हाँ, रात में ज्योग्राफी। हाँ रात में ज्योग्राफी आई, बस तो अब इनको बंद कर दूं।